सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते नारायणी नमोऽस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। राम 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 राम। महादेव हैं आप। मनुष्य देव सभी आपको पूजते हैं, फिर भी हर दिन आप एक मनुष्य का नाम जपते हैं, क्यों? जगत जननी हैं आप, फिर भी इस प्रश्न का उत्तर मुझी से पूछती हैं आप, क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं देवी कि आप श्री राम कथा मेरे मुख से सुनते सुनते थकती नहीं? जब आप सुनाते सुनाते नहीं थकते तो मैं सुनते सुनते कैसे थक सकती हूँ? सत्य तो ये है कि श्री राम के नाम में उनकी बात कहने सुनने में मन बड़ा रमता है। रमेगा क्यों नहीं? मनुष्य जीवन की सीमाओं में बंध कर भी मर्यादा की नई सीमाएं रचने वाले हैं विष्णु के अवतार श्री राम। तो एक बार फिर से सुनाइए ना श्रीमद् रामायण कथा। मैं गणेश स्तुति भी कर आई हूँ, तो कथा सुनने में कोई विघ्न नहीं आएगा। जो आज्ञा देवी। तो आइए आरंभ करते हैं। भारत की आत्मा परम परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा। जहां उस काल में राज किया करते थे संसार के हर सुख के स्वामी, पर पुत्र सुख से वंचित महाराज नेमी, जिन्हें भविष्य दशरथ के नाम से जानने वाला था। श्राद्ध की रीतियां पूर्ण हुई महाराज ने भी। जी आचार्य। पितामह रघु, आपके आशीर्वाद से मैं यथाशक्ति अयोध्या का शासन संभाला। अयोध्या प्रसन्न है। आज सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ। एक पुत्र के अतिरिक्त। एक पुत्र जो मेरे उपरांत अयोध्या को प्रज्वलित कर सके। एक पुत्र जो सूर्यवंश के तेज को आगे ले जा सके। ऐसे एक पुत्र का आशीष दीजिए पितामह। अब आप अपने पूर्वजों का ध्यान कीजिए और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कीजिए। रानी कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, आइए।
प्रजा के सामने अपनी दुर्बलता दिखाने से प्रजा का बल घटता है। अयोध्या के महाराज को ये शोभा नहीं देता। मत भूलो कैकेयी कि अयोध्या के महाराज एक मनुष्य भी हैं। क्या तुम्हें मेरी पीड़ा का आभास नहीं? कब से एक ही स्वप्न तो संजोए बैठे हैं हम दोनों, जो आज तक पूर्ण नहीं हुआ। महाराज कहते हैं भोर में देखे स्वप्न अवश्य पूर्ण होते हैं। आज भोर में मैंने एक स्वप्न देखा महाराज। उस स्वप्न में नन्हे नन्हे पैर हमारे आंगन में चल रहे थे। हमारे उपवन में, हमारे कक्षों में किलकारियां गूंज रही थी महाराज, आपकी संतान की। संतान? क्या उनमें कोई पुत्र भी था कैकेयी? चारों महाराज। मैंने स्वप्न में आपके 4 पुत्र देखे हैं, रघुवंश के 4 वंशज। सच कैकेयी? जटायु? मित्र जटायु, कोई सूचना नहीं। ऐसी क्या बात है जो अचानक आपको यहां खींच लाई? युद्ध। इसमें मुझे मेरे मित्र नेमी की सहायता चाहिए। गरुड़वंशी महावीर जटायु को मेरी सहायता की आवश्यकता है। क्यों उपहास कर रहे हो मित्र? उपहास नहीं है ये मित्र, ये कोई साधारण युद्ध नहीं है। स्वयं देवराज इंद्र ने मुझे आपके पास सहायता लेने के लिए भेजा है, क्योंकि संभासुर ने देवलोक में हाहाकार मचा रखा है। उसके असुरों ने दंडक वन में छावनी बना ली है। भयंकर असुरों से लदा है उसका विमान। एक साथ 10 दिशाओं से प्रकट होकर आक्रमण करता है वो मायावी। देवराज इंद्र ने इसीलिए मुझे आपके पास भेजा है, क्योंकि अयोध्यापति नेमी के अतिरिक्त कोई भी उस संभासुर के उत्पात को समाप्त नहीं कर सकता। क्या आप अपने मित्र की सहायता करेंगे अयोध्यापति? अयोध्या की राजसभा में उपस्थित सभी को इस बात की सूचना मिल चुकी है कि अयोध्या के मित्र देवराज इंद्र ने हमसे सहायता मांगी है, और अयोध्या इस सहायता का उत्तर देगी। समरासुर के विरुद्ध इस युद्ध में मैं अयोध्या के सम्मिलित होने की घोषणा करता हूं। क्षमा करें महाराज।
जिस युद्ध से अयोध्या का कोई संबंध ना हो, उस युद्ध में हमें क्यों सम्मिलित होना? क्या अयोध्यापति को अपने किसी निर्णय के लिए तर्क देने की आवश्यकता है ऋषि जवाली? महामंत्री सुमंत, महाराज ने हमें सभा में जनता के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है और जनता का प्रतिनिधि होने के नाते और प्रजाहित के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए राजा बाध्य है। कुलगुरु, यदि हमारे प्रश्न नीतियों के विरुद्ध हैं, तो हम अपने प्रश्न को वापस लेने की तैयार हैं। एक वर्ड बोले जवाली, सदा ही अनुचित प्रश्न पूछते हैं। राजा अपने निर्णय में प्रजा से सहमति ले, यही नीति है। आशा है महाराज आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे ऋषि जवाली। क्षमा करें महाराज, जनता का प्रश्न यह है कि यदि समरासुर जीतता है तो उसमें हमारी कोई हानि नहीं है, और यदि देवतागण जीतते हैं तो उसमें हमारा कोई लाभ नहीं है। तो फिर इस युद्ध में सम्मिलित होकर हम अपना धन और जनशक्ति को क्यों व्यर्थ करें? ऋषि जवाली, अयोध्या के इस युद्ध में सम्मिलित होने के 3 कारण हैं। पहला कारण मित्रता। हमारे मित्र ने हमसे सहायता मांगी है। रघुवंशी सदैव मित्रता का मान करते हैं। दूसरा कारण, दूर फैली अग्नि को यदि बुझाया ना जाए तो उसे निकट आने में अधिक समय नहीं लगता। दंडक वन अयोध्या से अधिक दूरी पर नहीं है। और तीसरा कारण, राजा का धर्म, जो है प्रजा की हर संकट से रक्षा करना। वो संकट जो सामने हो या वो संकट जो आने वाला हो। इसीलिए अयोध्या और प्रजा के हित में समरासुर के विरुद्ध इस युद्ध का नेतृत्व मैं स्वयं करूंगा। ऋषि जवाली, आशा करता हूं आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। क्षमा करें महाराज। महाराज, मेरा प्रश्न इतना सरल नहीं है। उत्तराधिकारी के बिना महाराज राज नहीं छोड़ सकते। ऐसा नहीं है कि हमें आपकी वीरता और कौशल पर कोई संदेह है, किंतु नियति को कोई नहीं जानता महाराज। यदि आपके साथ युद्ध में कुछ अनहोनी हो गई तो अयोध्या का क्या होगा? रघुकुल का क्या होगा महाराज? ऋषि जवाली, अयोध्या के सिंहासन पर बैठने की प्रथम योग्यता है धर्म की रक्षा, ना कि वंश की रक्षा। आपकी चिंता है मेरे कुल के भविष्य की सुरक्षा, किंतु मेरी चिंता है मेरे कुल के पूर्वजों के मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा की रक्षा। मैं उन महाराज हरिश्चंद्र का वंशज हूं जिन्होंने सत्य की रक्षा के लिए अपने परिवार का त्याग किया। उन भागीरथ का वंशज हूं जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए मां गंगा को पृथ्वी पर उतारा। धर्मवीर रघु का रक्त मेरी धमनियों में बह रहा है। मेरा वंश रहे ना रहे, किंतु रघुकुल की रीति नेमी कभी नहीं तोड़ेगा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। महाराज नेमी की, महाराज नेमी की, महाराज नेमी की। प्राण जाए पर वचन न जाए। कि भोजन के साथ सरयुग का जल रख लिया है ना, उन्हें वही भाता है। युद्ध के लिए अतिरिक्त कवच तो रख लिए हैं ना। देवासुर, संग्राम है तो ध्यान रहे। महाराज के सारे दिव्यास्त्र सुरक्षा में सज्ज रहे। जय हो महाराज। इसे शीघ्र करो।
समझता हूं, किंतु तुम्हारा पति एक राजा है और राजा की पत्नी होना सरल नहीं। तुम तो अपना धर्म अच्छे से समझती हो, मेरी हर आवश्यकता का पूरा ध्यान रखती हो। तो साम्राज्य चलाने के लिए मेरे पास पूरा मंत्रिमंडल है, किंतु इस राजमहल को और मुझे तुम्ही ने तो संभाल रखा है। चलिए, आप प्रसन्न तो हुई, अब हमें विदा कीजिए। विजयी होके लौटिएगा। मैं आपके स्वागत में सज्ज रहूंगी और यहाँ सबका ध्यान रखूंगी। सुमित्रा, तुम कितनी निस्वार्थ हो, मानो तुम्हारा जन्म ही सबकी सेवा के लिए हुआ है। कितनी चिंता करती हो सबकी। सबसे अधिक चिंतित तो कौशल्या दीदी हैं। जब से आपके युद्ध में जाने की घोषणा हुई है, बस उपवास करके मंदिर में बैठी प्रार्थना कर रही हैं। रानी सुमित्रा ने बताया कि आप चिंतित हैं। चिंतित थी, इसलिए यहाँ आई थी। अब प्रार्थना के बाद मन शांत है। धर्म युद्ध में नारायण आपका साथ दे। कैकेयी, मैं युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहा हूं। विजयी होके लौटिएगा अयोध्यापति। जो कह रही हो तुम्हारी आंखों में देखना चाहता हूं। मंत्रा, आओ मेरी मदद करो। कस के बांधना। विचित्र हट है ये कैकेयी। कभी सुना है किसी रानी को ऐसा करते हुए? ये शुभ नहीं है, ये शुभ नहीं है कैकेयी। विलंब हो रहा है, शीघ्र करो मंत्रा।